जनपद जालौन, झांसी, ललितपुर, पास में हमीरपुर, मुझे लगता है ये महोबा, चित्रकूट, ये सारे जनपद आप वहाँ पर कर सकते हैं। और आप इधर के जो कानपुर बुंदेलखंड के आपका इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये वाली जो फतेहपुर, ये वाली जो पूरी बेल्ट है इसको ठीक कर सकते हैं। फतेहपुर भी ठीक है, इटावा भी ठीक, सब जगह ठीक है सर, लेकिन कुछ एक जनपद ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि प्रेशर देने की जरूरत है, उनको ठीक करें। तो एक तो विषय हम ये सब मान करके चले, हम जितने हैं कि हम ही जिम्मेदार हैं, हमें किसी और की तरफ देखना नहीं कि ये क्या करेगा, हमें करना। ये भाव अगर हम लेकर के चलेंगे तो ये कोर का जो उद्देश्य है ये पूरा। और बहुत सोच विचार करके अध्यक्ष जी ने घंटों बैठ करके चर्चा करके तब ये कोर का डिसीजन लिया, तभी आप लोगों को सूचना की गई। अर्जेंट चाहे अध्यक्ष जी ने खुद मुझे लगता है फ़ोन किए होंगे, देखिए आपने खुद ही बात की कार्यालय तो अध्यक्ष जी ने स्वयं सबसे बात कर करके और खुद अपने आप को उसमें लिया कि नहीं ये साथी हमारे। अब आज की स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि जो अपनी युवा इकाई है, माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं प्रदेश अध्यक्ष, एक बार हम लोग इस पर भी पुनर्विचार करें। महिला इकाई अनीता जायसवाल जी हैं उसके अध्यक्ष, उस पर भी विचार करें कि उसकी टीम और मजबूत हो जाए। ये भी विषय इस कोर का ही होगा। हम लोग तय करेंगे कि आगे कैसे करना है, कुछ दिन और इसको चलाना है कि इसमें परिवर्तन करना, उसमें भी युवा मतलब जो अपने कोर के मेंबर हैं उनकी राय काम करेगी। खाली प्रदेश अध्यक्ष जी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो चाह लें हो जाए, ऐसा नहीं। सख्ती से अनुपालन हो निर्णयों का, ये काम हम लोग करें। अभी तक जैसे चल रहा था वो भी कोई खराब नहीं चल रहा था, लेकिन मुझे लगता है आज से अभी से हम लोगों को संगठनात्मक ढांचे के स्वरूप को और बदलने की इस दिशा में अध्यक्ष जी ने जो भी कुछ बातें बताई उसी को हम लोग आगे बढ़ाएं। आज की तारीख में आप सबके माध्यम से, कोर के माध्यम से, हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि 24 वर्षों के आपके संगठन का प्रयास, पूरे 24 वर्ष कि साहब शिक्षक दिवस होता है, मजदूर दिवस होता है, बाल दिवस होता है, क्यों नहीं व्यापारी दिवस। और हम लोग ऐसा लगता है कि 24 साल से तो इसको प्रेस में भी दे रहे हैं और काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहे थे। पिछली सरकारों में तमाम सरकारें बदल गई, मुलायम सिंह जी की सरकार आ गई, मायावती की सरकार आ गई, अखिलेश यादव की सरकार आ गई, इससे पहले योगी जी की सरकार के 5 साल बीत गए। खूब प्रयास कि ये जो एक विषय है ये अमली जामा पहन ले। पिछली बार भी हुआ व्यापारी दिवस, आप सब जानते हैं, आपके यहाँ भी आयोजित हुआ, लेकिन जो असर इस बार व्यापारी दिवस का आया, प्रत्येक जनपद में आया, प्रत्येक अधिकारी को आया, प्रत्येक कर्मचारी को आया, और यहाँ तक जनता जो है उत्तर प्रदेश की, उस तक ये संदेश गया कि हाँ व्यापारी कल्याण दिवस कुछ है। तो हम सब लोग आज इस कोर कमेटी के माध्यम से एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने व्यापारी को देश की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया, कि ये सम्मानित है। और आप सब ने प्रयास किया होगा अपने अपने जनपदों में, मुख्यमंत्री जी को आभार भी व्यक्त किया गया होगा, लेकिन अगर अभी भी कुछ कमी बेसी रहेगी, 2-2, 4-4, 5-5 होर्डिंग हर जनपद में लगा है, हम लोग एक बधाई, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का दे सकते हैं। दूसरा एक बड़ा विषय जो निर्णय आपके संगठन के प्रयास से हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी आधे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है, उसको भी ठीक करना इस कोर की जिम्मेदारी है। अपने अपने क्षेत्र में, हम जिस क्षेत्र के प्रभारी हैं उसमें जितने जनपद आते हैं सभी जनपदों से वार्ता करें। अब अगर प्रदेश अध्यक्ष जी 16 पदाधिकारियों से बात कर सकते हैं, तो मुझे लगता है जो क्षेत्रीय पदाधिकारी, क्या वो 13 जिलों में या 12 जिलों में फोन पर बात नहीं कर सकते, बहुत आसानी से कर सकते। तो मेरा एक अनुरोध अपने सभी हम लोगों ने लिया, व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ से होगा कि व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ एक बड़ा हथियार, एक बड़ी ताकत, ये भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से आपके संगठन के प्रयास से आपको मिली हुई है। लेकिन आज भी मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भी आधे जनपदों में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक नहीं हुई। यह हमारी जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, डीजीपी ने कर दिया, लेकिन अगर नहीं हो रही, अभी देखिए लखनऊ में नहीं हो रही थी बैठक 4-6 महीनों से,
हमारे महानगर अध्यक्ष जी से मैंने कहा कि भाई देखो क्या बात, ये बैठक नहीं हुआ करेगी। तो उन्होंने एक पत्र दिया और कहा कि साहब कब ये बैठक कराएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कमिश्नरेट है, उनको समझ में आया कि नहीं ये तो मुख्यमंत्री का आदेश है, इस पर तो काम हमको करना ही पड़ेगा। और आपने देखा होगा अगर सोशल मीडिया में, तो कल परसों तो परसों में बैठक हुई, बहुत अच्छी बैठक हुई। 3 घंटे उन्होंने पूरा समय दिया और कहा कि अभी तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन भविष्य में इस पर हम ध्यान। मेरा कहने का मतलब है कि व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के बारे में कोई और संगठन बात नहीं करेगा। आपको करना कि हम प्रत्येक जनपद में ये बैठक आयोजित करवाएं, जहां नहीं हो रही उसकी अगर मान लीजिए कप्तान से बात करने के बाद भी बैठक नहीं, तो उसकी सूचना प्रदेश अध्यक्ष जी को दे सकते हैं, मुझको दे सकते हैं। फिर हम डीजीपी से सीधे कहेंगे कि ये जनपद हैं, चाहे वो इटावा हो, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो जालौन हो, चाहे वो गोरखपुर हो, कोई जनपद, कि इन जनपदों में व्यापार मंडल के द्वारा मिलने के बाद भी, बात कहने के बाद भी अभी तक व्यापारी सुरक्षा कोष की बैठक नहीं। लेकिन उसके लिए जानकारी कैसे होगी, जब हम बात करेंगे उस जनपद में। अगर महोबा बात करें तो पूछेंगे भैया बैठक हो रही, तब वो बताएंगे कि बैठक तो हुई नहीं, 6 महीने हो गए, 7 महीने।